हेलो गाइस। आज की क्लास में हम देखेंगे क्लास 6 का ज्योग्राफी एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। तो आज हम चैप्टर नंबर 1 ज्योग्राफी का कवर करने वाले जिसका नाम है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। इसमें कई सारे टॉपिक्स हैं जिन्हें हम कवर करेंगे आज आने वाली कई क्लासेस में। तो इसमें बेसिकली कई सारे टॉपिक्स है, पहले हम उन्हें देख लेते हैं। नंबर 1 है फुल मून नाइट, इसके बाद में न्यू मून नाइट, सेलेस्टियल बॉडीज, स्टार्स, प्लैनेट, सैटेलाइट्स, एस्टेरॉइड्स, मीटियोर, गैलेक्सी। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो इस चैप्टर में हम कवर करने वाले हैं, बट व्हाट वी विल डिस्कस इन टुडेस क्लास। तो आज की क्लास में हम क्या डिस्कस करने वाले, लेट्स सी। तो वी विल डिस्कस टुडे मून, न्यू मून, फुल मून एंड द सबसे बड़ा क्वेश्चन जो हम सबके माइंड में रेज होता है, व्हाई वी कांट सी मून इन ड्यूरिंग डे, है ना। हम चांद को या फिर स्टार्स को दिन में क्यों नहीं देख पाते, हम सिर्फ रात में क्यों देख पाते हैं, ये भी हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। इसके बाद में हम क्या देखेंगे, हम स्टार को देखेंगे, इसके बाद में ग्रुप ऑफ स्टार, फिर इन एंशियंट टाइम हाउ पीपल डिटरमाइन द डायरेक्शन। आज के टाइम में हमारे पास में तो कंपास है, सो वी कैन आइडेंटिफाई डायरेक्शन। हम कहीं पर भी हों तो हम डायरेक्शन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। किसके जरिए, कंपास के जरिए। पर पुराने टाइम में तो हमारे पास कंपास नहीं हुआ करता था ना, तो उस टाइम पे लोग कैसे डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करते थे, ये भी तो बड़ा क्वेश्चन है। तो आज हम इसको भी डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद में हम देखेंगे मीनिंग ऑफ प्लैनेट, सैटेलाइट। लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। पहले मून। मून तो आप सबने नाइट के स्काई में देखा होगा। नाइट में जब इतने सारे स्टार्स निकलते हैं, ट्विंकल साइनिंग कर रहे होते हैं, और मून भी इस टाइम पे होता है, कितना खूबसूरत स्काई लगती है। तो मून जो है अपीयर्स एट डिफरेंट टाइम्स इन डिफरेंट पोजिशंस एंड डिफरेंट शेप्स एंड साइज, है ना। तो मून जो है कई सारे शेप में निकलता है। कभी कभी आप देखते हो वो बहुत जल्दी निकल के आ जाता है, और कभी देखते कितनी लेट में निकल के आता है, वो अपने अलग अलग टाइम पर आता है ना। इसके बाद में इसके शेप भी होते हैं, कभी कभी तो ये पूरा दिखाई देता है हमें, और कभी तो बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता, और कभी कभी तो हाफ के दिखाई देता है। तो इन शेप जो मून चेंज करता है, इनके भी कुछ नेम होते हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इन्हें हम फेसेस ऑफ मून कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले होता है फुल मून। फुल मून जो है ये अपीयर्स ओनली वंस इन अबाउट अ मंथ, ठीक है। ये मंथ में हमें सिर्फ एक ही बार फुल मून दिखाई देता है। आपने देखा होगा जिस दिन चांद पूरा निकलता है उसे हम फुल मून कहते हैं। फुल मून नाइट होती है वो जिस दिन चांद जो है पूरा हमें स्काई में दिखाई देता है, जिसे हम पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद में हमारा होता है न्यू मून नाइट। न्यू मून नाइट जब होती है जब हमें चांद बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता है, मून बिल्कुल भी नहीं होता है, उस दिन स्काई जो है एकदम क्लियर होता है। इट इज विजिबल, इनविजिबल, बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता है चांद हमें स्काई में। और इसे हम मून नाइट या फिर अमावस्या भी कहते हैं, जिसमें चांद हमें बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता है। तो ये तो रहा मून के बारे में। अब नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई वी कांट सी मून एंड ऑल ब्राइट टेनिंग ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग डे, है ना। कितना बड़ा क्वेश्चन है। रात में तो दिखाई देता है, लेकिन दिन में क्यों नहीं दिखाई देता, दिन में कहाँ चला जाता है ये मून। तो लेट्स टेक एग्जाम्पल। अगर आपने रूम में नाइट बल्ब लगाया हुआ है छोटा सा, तो देखते हैं रूम में पूरा अंधेरा है, बिल्कुल डार्क है, उसमें आप नाइट बल्ब लगा देते हैं। तो नाइट बल्ब जलाने के बाद में आपको दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है थोड़ा थोड़ा कि हाँ नाइट बल्ब जल रहा है। लेकिन अब क्या करते हैं, हम उसी रूम में ट्यूबलाइट जला देते हैं बड़ी वाली। तो क्या होता है, जब ट्यूबलाइट जल जाती है तो हमें वो छोटे वाले बल्ब की लाइट जो है वो दिखाई नहीं देती है, क्योंकि उसकी लाइट कम होती है ना। और बड़ी वाली लाइट की लाइट हमें दिखाई दे रही होती है। तो बेसिकली यही अर्थ और मून के साथ में होता है, क्योंकि मून की लाइट जो है कम होती है और सन की लाइट जो होती है ज़्यादा होती है। तो जैसे ही सन की अपनी लाइट स्प्रेड करना स्टार्ट करता है, मून की लाइट फीकी पड़ जाती है उसके आगे, और मून हमें दिखाई नहीं देता है। सो दिस इज द सिंपल आंसर कि हमें मून और स्टार्स जो है हमें दिन में क्यों नहीं दिखाई देते हैं। इसके बाद में हम सेलेस्टियल बॉडीज देखेंगे। व्हाट इज सेलेस्टियल बॉडीज? Celestial bodies, the sun, the moon, and all the objects shining in the night sky are called celestial body. तो इस नाइट स्काई में हमें जितनी भी शाइनिंग चीज़ें दिखाई दे रही होती है, जितनी भी चीज़ें शाइन कर रही होती है, वो सभी सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं। जी हाँ, चांद हो गया, हमारे तारे हो गए, शूटिंग स्टार्स हो गए, सन हो गया हमारा, ये भी हमारा सेलेस्टियल बॉडीज के अंदर ही आता है। इसके बाद में ये सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट। जो सेलेस्टियल बॉडीज होती है कुछ कुछ बहुत बड़ी भी होती हैं, कुछ छोटी भी होती हैं, और ये बहुत ज़्यादा हॉट भी होती हैं। एंड दीज आर मेड अप ऑफ डिफरेंट गैसेज, हीलियम, नाइट्रोजन, ये कई सारे गैसेज से मिलकर बने होते हैं सारी सेलेस्टियल बॉडीज। इनमें कई तरह की गैसेज होती हैं। इसके बाद में इनमें से
कई सेलेस्टियल बॉडीज़ के पास तो खुद की लाइट भी होती है, ये अपनी लाइट इमिट करते हैं। और कुछ बॉडीज़ में जो बॉडीज़ होती हैं सेलेस्टियल बॉडी, इन्हें स्टार्स भी कहते हैं। जी हाँ, जो स्टार्स हमें रात में दिखाई देते हैं ट्विंकल करते हुए, वो हमारी सेलेस्टियल बॉडीज़ ही हैं। आपने देखा होगा रात में कितने सारे स्टार्स दिखाई देते हैं। तो स्टार्स जो हैं ये काफ़ी छोटे छोटे होते हैं, और ये पता है कि हमें इतने छोटे क्यों दिखाई देते हैं? ये बहुत बड़े साइज के होते हैं स्टार्स, लेकिन ये दे लुक वेरी स्मॉल। क्यों? बिकॉज दे आर वेरी फार फ्रॉम अस, ये हमसे बहुत ज़्यादा दूर है, इसीलिए हमसे दूर दिखाई देते हैं। अब हम स्टार्स के बारे में देखेंगे कि ये कॉन्स्टलेशंस क्या होते हैं। देखो, you may notice in night sky various patterns formed by different group of stars, है ना। आप रात में देखते हैं कई सारे स्टार्स जो होते हैं वो कोई ना कोई शेप फॉर्म कर रहे थे, कोई ना कोई पैटर्न बना रहे होते हैं। उन्हीं पैटर्न को, उन ग्रुप स्टार्स के ग्रुप को, हम उन पैटर्न्स को हम कॉन्स्टलेशंस कहते हैं। तो उन्हीं ग्रुप को हम कुछ नेम दे देते हैं, जिनमें से कुछ अर्सा मेजर है, ग्रेट बेयर है, सप्तऋषि है। हमारा सप्तऋषि आप सभी ने सुना होगा, सब जिन्हें हम सेवन सिजेस के नाम से भी जानते हैं। तो ये सभी क्या है? ये हमारा स्टार्स का ग्रुप का पैटर्न है, जिन्हें हमने नाम दे दिए गए हैं। तो ये तो हमारे कॉन्स्टलेशन होते हैं। कॉन्स्टलेशन क्या हो गया? ग्रुप ऑफ स्टार्स जो कि एक पैटर्न बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद में क्या है? अच्छा, हैव यू एवर थिंक इन एंशियंट टाइम हाउ पीपल डिटरमाइन द डायरेक्शन, है ना। पुराने जमाने में लोग कैसे डायरेक्शन में आइडेंटिफाई करते थे, और वो भी रात के टाइम में कैसे करते थे? ये भी बड़ा क्वेश्चन है। तो वो लोग जो थे कैसे करते थे? दे डिटरमाइन द डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ स्टार। यस, वो स्टार्स के जरिए आइडेंटिफाई करते थे डायरेक्शंस को। कैसे करते थे? जस्ट सी, ये हमारा जो है एक स्टार है, हमारा ये पूरा पैटर्न फॉलो कर रहा है हमारा स्टार, एक जिससे हम द फ्लोक के नाम से जानते हैं। ये वाला जो है ये हमारा पोलर स्टार है, जिसे हम नॉर्थ स्टार के नाम से भी जानते हैं। इट नेवर चेंज इट्स प्लेस, ये कभी भी अपनी प्लेस जो है चेंज नहीं करता है। एंड इट इज ऑल्सो नोन एज पोल स्टार एंड नॉर्थ स्टार, ठीक है। कभी भी अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करता, ये हमेशा अपनी ही जगह पे रहता है। तो इसी के जरिए लोग जो थे अपनी डायरेक्शन आइडेंटिफाई करते थे। कैसे करते थे? जैसे ये द फ्लो, ठीक है, ये वाला पूरा पैटर्न जो है, यहाँ पे एक स्टार ये है, एक स्टार ये है, दो स्टार हुए हमारा, एक तीसरा स्टार ये रहा। अगर मैं इन तीनों को एक लाइन के जरिए जोड़ना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे जोड़ूंगी यहाँ पे, तो ये तीनों एक लाइन में है। तो इसी तरह से लोग जब तीन स्टार एक लाइन में मिल रहे होते थे तो उसी के जरिए नॉर्थ डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करते थे, क्योंकि पोल स्टार जो है अपने डायरेक्शन कभी चेंज नहीं करता है। अब जैसे देखिए ये वाला यहाँ पे पोल स्टार है, ये वाला ग्रुप जो है ये अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। तो ये जैसे ही यहाँ पे आएगा, यहाँ पे घूम के आएगा, तो यहाँ पे देखिए जैसे ये आ गया, तो यहाँ पर भी ये दो स्टार, ये तीन स्टार है। ये जब तीन स्टार एक डायरेक्शन में आते हैं तो आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हमारा पोल स्टार है, यानी कि नॉर्थ स्टार है, यानी कि हमें नॉर्थ की डायरेक्शन बता रहा है। इसके बाद में सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन लाइट। यस, सारी सेलेस्टियल बॉडीज के पास में अपनी लाइट नहीं होती है, अपनी हीट नहीं होती है। तो फिर कहाँ से कैसे चमकते हैं? अभी तो जैसे मैंने बताया कि सेलेस्टियल बॉडीज शाइन करती हैं। यस, अब इनके पास में लाइट नहीं तो शाइन कैसे करेंगी? ये शाइन करती हैं, ये हीट लेती हैं, लाइट लेती हैं, एनर्जी लेती हैं सन से। ये दूसरे स्टार से लाइट लेती हैं। जी हाँ, सन जो है हमारा एक स्टार है, और सन से हमारा अर्थ भी, हम अर्थ पे तो रहते हैं। अर्थ को लाइट कहाँ से मिलती, हीट कहाँ से मिलती? सन से मिलती है। तो बाकी सारे प्लैनेट्स भी जो है सन से ही अपनी हीट, लाइट और एनर्जी लेते हैं। अच्छा, अब हम प्लैनेट के बारे में जाने हैं कि प्लैनेट का मतलब क्या है, ठीक है। व्हाट डज इट मीन प्लैनेट? प्लैनेट जो है डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड प्लैनेटियम। प्लैनेटिया से आया है, प्लैनेटिया इज ग्रीक वर्ड जिससे प्लैनेट बना हुआ है मिलके। और प्लैनेटिया का मतलब है वांडरर्स, जिसका मतलब है तो घूमने वाला, है ना। अब हमारी अर्थ क्या है? ये भी तो घूम ही तो रही है। कहाँ घूम रही है? सन के चारों ओर घूम रही है। तो इसी तरह से अर्थ की तरह से और भी कई प्लैनेट्स हमारे यूनिवर्स में, सोलर सिस्टम में, जो कि घूम रहे हैं। इसीलिए वंडरस कहते हैं, प्लैनेटिया कहते हैं, जिसका मतलब प्लैनेट है। तो ये तो हमारे प्लैनेट हो गए। इसके बाद में हमारा द अर्थ ऑन विच वी लिव इज अ प्लैनेट। यस, अभी मैंने बताया आपको, अर्थ जो है एक प्लैनेट है जिसका हम रहते हैं। और इससे कहाँ से हीट, लाइट और एनर्जी मिलती है? कहाँ से मिलती है? सन से मिलती है। और मैंने बताया आपको सन क्या है? सन इज स्टार, सन एक स्टार है। और ये सन जो है हमारे अर्थ का सबसे नियरेस्ट स्टार है। क्या है? सबसे नियरेस्ट स्टार। इसके बाद में अच्छा,
हमारा सन की तरह भी मैंने बताया कि सन से और भी कई सारे प्लैनेट्स हमारे लाइट लेते हैं, हीट लेते हैं, एनर्जी लेते हैं। इसी तरह से और भी कई सारे प्लैनेट, जैसे हमारे प्लैनेट के पास में मून है, और भी कई प्लैनेट जिनके पास उनके खुद के मून हैं। अब मून क्या है? मून इज अ सैटेलाइट। जी हाँ, मून जो है एक सैटेलाइट है। किसकी सैटेलाइट है? अर्थ की सैटेलाइट है। ये मून किसका है? हमारा पृथ्वी का, हमारे अर्थ का मून है। ये हमारे, जैसे हमारी अर्थ जो है सन के चारों ओर घूम रही है, इसी तरह से मून जो है हमारा अर्थ के चारों ओर घूम रहा है। तो इसीलिए कहते हैं इट इज ए कंपेनियन ऑन अर्थ एंड मूव अराउंड इट। अच्छा, ऐसा कहा जाता है कि जो मून जो है अर्थ का ही पार्ट है। एक टाइम पे, वंस अपॉन अ टाइम, अर्थ पे कोई बड़ा सा ऑब्जेक्ट आके हिट हुआ था, तो उसमें से अर्थ का एक जो पार्ट था वो निकल के अलग हो गया था, और तब वो मून बन गया था। तब से वो जो मून, वो जो पार्ट जो है अर्थ के चारों ओर घूम रहा है, और वो से हम क्या कहते हैं? मून कहते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि मून जो है हमारी अर्थ से धीरे धीरे करके दूर जाता जा रहा है। इसके बाद में सैटेलाइट। अब हमने मून देख लिया, अब मून क्या है? सैटेलाइट है। तो मून इज अ सैटेलाइट, इट मूव अराउंड द अर्थ। अब इसके बाद में क्या है? हम सैटेलाइट के बारे में जानते हैं। सैटेलाइट होती क्या है? बेसिकली इसका काम क्या है, कि क्या करती है ये? तो सबसे पहले काम इसका जो है कम्युनिकेशन, ये कम्युनिकेशन में हमको हेल्प करती है। कम्युनिकेशन में कैसे हेल्प करती है? सी, आज के टाइम में हमको किसी को भी कॉल करना हो, मैसेज करना हो, 1 सेकंड में मैसेज पहुंच जाता है किसी के पास में। कैसे? सैटेलाइट के ज़रिए। जी हाँ, सैटेलाइट जो है हमें कम्युनिकेशन में हेल्प करती है। ये हमें नेविगेशन में भी हेल्प करती है। कैसे करती है? हम गूगल मैप पे कोई भी प्लेस सर्च करते हैं कि हमें यहाँ जाना है, तो हम वो प्लेस डाल देते हैं, और वो गूगल जो है हमें बता देता है कि हमसे कितनी दूर है, कि वहाँ का एरिया कैसा है, कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है। ये भी हमें नेविगेशन के ज़रिए पता चलता है। थर्ड, ये हमें वेदर के बारे में, क्लाइमेट के बारे में बताती है, मौसम के बारे में। आपने न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे या फिर न्यूज़ में देखा होगा कि प्रिडिक्ट करते हैं कि किस टाइम पे बारिश होने वाली है, कि आज धूप निकलेगी तेज़, या फिर इस टाइम पे गर्मी ज़्यादा होने वाली है। तो ये सब भी हमें सैटेलाइट के ज़रिए ही पता चलता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम सोलर सिस्टम पढ़ेंगे, जिसमें हम कई सारे प्लैनेट्स के बारे में जानें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।